जय भगवान। सरसिज नीलिये सरोज हस्ते धवलतामांशु गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद माम्य हम। एक महीने बाद पुनः आपके समक्ष कई शिष्यों के फ़ोन आए, स्वजनों के फ़ोन आए, बोले गुरुजी आपका वीडियो नहीं आया। भाई मेरा बनाने वाला या मेरा आलस्य दोनों प्रमाद जो है मुझ पर सवार रहे, इस कारण से, और कुछ कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहा। अतः एक बात समझना है कि आप सभी को प्रथम दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी बुद्धि में, आपके विचार में, आपके हृदय में निवास करें। पूरा वर्ष ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत रहें, धन धान्य से सुखी संपन्न रहें और परमात्मा आपके जीवन में निरंतर आनंद और मंगल प्रदान करें। उत्तरोत्तर आप प्रगति की ओर बढ़ें, ऐसी कामनाओं के साथ में, क्योंकि दीपावली, दीपोत्सव, हम एक साथ दो युग का पूजन करते हैं। दीपावली अमावस्या की रात्रि को भगवान राम के आगमन की प्रसन्नता को प्रकट करते हुए भगवान राम का त्रेता युग का हम पूजन करते हैं। माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी का तात्पर्य केवल धन नहीं है, धन ही लक्ष्मी नहीं है, ज्ञान भी लक्ष्मी है, बुद्धि भी लक्ष्मी है, विचार भी, सद्विचार भी लक्ष्मी है, सद्परिवार भी लक्ष्मी है। ये सब लक्ष्मी के अंतर्गत आते हैं। हम लक्ष्मी पूजन करके इस बात को अपने हृदय में धारण करना चाहिए या करते हैं कि हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारा वर्ष मंगलमय हो और हमारी बुद्धि मंगलमय हो। हम अपने चित्त, वाणी, हृदय से ईश्वर के शरणागत रहें, ताकि हम खोटे कर्मों से बच करके ईश्वर की ओर उन्मुख होकर के सदकर्मों में लिप्त होकर के अपने जीवन की यात्रा को संपन्न करें। दीपावली का पूजन त्रेता युग की बात है। धनतेरस का पूजन धनवंतरी वैद्य और धन दोनों की पूजा, सागर मंथन से लक्ष्मी का प्रागट्य, धनतेरस का पूजन, दीपावली का पूजन, और दीपावली के दूसरे दिन हम द्वापर युग का पूजन करते हैं। भगवान गिरिराज गोवर्धन का पूजन। कृष्ण अवतार में भगवान ने गिरिराज को उठा करके जैसे ब्रजवासियों को संकट से उबारा, ऐसी कामना के साथ में भगवान गिरिराज का पूजन और गौ पूजन करते हैं। सनातन धर्म के अंदर गौ को माता माना है और सारे देवता, 33 कोटि देवता जो हैं गौ माता में निवास करते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है। मान्यता नहीं, अपितु ये सत्य भी है कि जब सारे देवता पृथ्वी पर हाहाकार था, सब देवता गौ के अंदर आकर के जब निवास किया तो दो कुछ विलंब से आए। दो विलंब से आने वाले कौन थे? एक लक्ष्मी और एक गंगा। सारा शरीर माता गौ का जो है 33 कोटि देवताओं से भर गया। जब लक्ष्मी और गंगा दोनों आए तो गौ माता ने कहा कि अब तो स्थान बचा ही नहीं, मैं तुम्हें कहाँ रखूं। उस समय के अंदर लक्ष्मी और गंगा दोनों ने गौ माता से प्रार्थना की कि माँ आपका जहाँ मन करे वहाँ हमें स्थान दो। तो गौ माता ने लक्ष्मी से कहा कि तुम मेरे गोबर में निवास करो। आज भी कोई भी सदकार्य, यज्ञ, हवन, दान, पूजन, शुभ कर्म करते हैं तो भले ही हमारा कितना भी टाइल्स का घर है या कितना भी संगमरमर लगा हुआ है या अमेरिकन मार्बल लगा हुआ है या इटालियन मार्बल लगा हुआ है, लेकिन अगर करना है तो थोड़ा सा गौ का गोबर लेकर के थोड़े से स्थान को आज भी गौ के गोबर से लीपते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का वास उसमें है। माता गौ ने लक्ष्मी को गोबर में स्थान प्रदान किया
और गंगा को मूत्र में स्थान प्रदान किया। इसलिए जहाँ गंगा जल उपलब्ध नहीं होता है वहाँ गौमूत्र से कार्य संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि गंगा वहाँ निवास करती है। गौमूत्र से सारे काम, यज्ञोपवित्र है तो बटुक बनने के बटुक को, जिस बालक को यज्ञोपवित्र धारण करवाते हैं उसे गौ का गोबर भी मुंह में लगाना पड़ता है और गौमूत्र भी पीना पड़ता है, तब वो जाकर के ब्राह्मण बनता है और यज्ञोपवित्र संस्कार होते हैं। भगवान के राम के आगमन पे अयोध्या प्रसन्न थी। जब भगवान राम अयोध्या आए तो देखा कि सारी अयोध्या भगवान के स्वागत के लिए खड़ी है बाहर नंदीग्राम में। भगवान का जब विमान उतरा नंदीग्राम के अंदर, सबसे पहले भगवान ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, उसके बाद माँ कैकेयी को प्रणाम किया, कौशल्या को प्रणाम किया, सुमित्रा को प्रणाम किया। फिर प्रभु ने सोचा कि सभी मिलने के लिए लालायित हैं, लेकिन भगवान ने एक बड़ा आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा कि अयोध्या वासियों के अंदर जब भगवान गए थे तो जो बच्चे थे वो तरुण हो गए, जो तरुण थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो अधेड़ हो गए और जो अधेड़ थे वो बूढ़े हो गए। लेकिन भगवान ने किसी भी माता की गोद में नवजात शिशु नहीं देखा, नया बच्चा किसी स्त्री की गोद में नहीं था। भगवान को परम आश्चर्य हुआ। उन्होंने महामुनि वशिष्ठ से पूछा कि गुरुदेव, ये अयोध्या में क्या देख रहा हूँ कि किसी देवी की गोद में कोई नया बच्चा नहीं है। तो उस समय में तुलसी ने लिखा है कि राम दरस हित लोग सब, अयोध्या कांड में, राम दरस हित लोग सब करत नियम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। भगवान राम के दर्शन पाने के लिए अयोध्या वासियों ने कितना बड़ा त्याग किया। नियम करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। भगवान ये 14 वर्ष जल्दी पूर्ण हो जाए और प्रभु राम पुनः हमें दर्शन दे, हमारे पास आ जाएं। तो तज तज भूषण भोग सुख, आभूषण पहनना छोड़ दिया, भोगों को भोगना छोड़ दिया और सुख से, जो सुख है कृत्रिम सुख है, बनावटी दिखावटी सुख है, उस सुख का परित्याग करके परमात्मा के स्मरण में लीन और तल्लीन हुए। आज भगवान आकर के देखते हैं कि परम आश्चर्य है कि ये कैसी अयोध्या मुझे चाहती है और अयोध्या के लोग कितने उच्च कोटि के उपासक, साधक और भक्त हैं। धन्य हुआ। भगवान राम अपने आप को धन्य मानते हैं। प्रभु ने देखा कि एक एक से मिलूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, तो भगवान ने यहाँ अपनी माया का प्रसार किया कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला। जितने लोग उतने राम बनकर के प्रकट हो गए और थोड़ी ही देर में सबसे मिल लिए। जब कैकेयी के चरणों में विलाप किया, कैकेयी के चरणों में भगवान ने मस्तक रखा तो कैकेयी ने घोर विलाप किया। भगवान कहते हैं, मां अब तो मैं आ गया हूं, अब रोने की क्या जरूरत है। पर मां कैकेयी के आंसू नहीं रुकते। क्या कारण है आपके रोने का? कैकेयी कहती है, बेटा आज तुझसे एक वरदान और मांगना है। तेरे पिता से 2 मांगे। जिन भोगों को, दुखों को मैंने झेला, आज एक वरदान तेरे से मांगना है। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया कि फिर वापस 14 साल वन में भेजने वाली है मां। लेकिन मेरे राम सहृदय सरल भाव से कहते हैं, मां आज्ञा करना आपका धर्म है, मांगना आपका धर्म नहीं। बोलो क्या बात है। उस समय में कैकेयी ने रो करके एक ही बात कही कि राम 14 साल हो गए, मैं अत्यंत त्रसित, दुखी और पीड़ित हूं। तुम्हें वन भेज करके मैंने अपने जीवन में कांटे बो लिए, लेकिन हे पुत्र,
क्यों पीड़ित हूँ, आज तुम्हें पाकर भी प्रसन्न होना है लेकिन नहीं हो पा रही हूँ। कारण क्या? भगवान कहते माँ क्या कारण है? कैकेयी कहती है 14 वर्ष हो गए, इन 14 वर्षों में तुम्हारे भाई भरत ने कभी मुझे मां नहीं कहा। हे राम, अगर उपकार कर सकते हो तो इतना करो कि एक बार, केवल एक बार भरत मुझे मां कह दे, इतनी कृपा करो। भगवान को परम आश्चर्य हुआ। भगवान कहते हैं भरत आपको मां नहीं कहता? नहीं, महारानी कैकेयी कहता है, मां नहीं कहता। भगवान कहते हैं हम देखते हैं। हे पुत्र, एक बार भरत मुझे मां कह दे, यही मांगती हूं। भगवान राम रोने लगे। चिंता मत करो मां, मैं भरत को समझाऊंगा। और भरत नहीं कहता है तो जाने दो ना, मैं तो आपको मां कहता भी हूं और मानता भी हूं, आप मेरी मां हैं। कैकेयी राम लिपट करके रोए। राज्य तिलक की, राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। चारों भाइयों का स्नान हो रहा है। लक्ष्मण को शत्रुघ्न स्नान करा रहे हैं। भगवान राम की जटाएं भरत जी ने खोली। अब भरत की जटाएं भगवान राम खोल रहे हैं। भरत बड़े प्रसन्न और आनंदित हैं। जटाएं खोलते खोलते भगवान राम कहते हैं भरत, तुमने राज्य नहीं किया, ये तुम्हारा बड़प्पन था। मैं वनवास गया, ये पिता का आदेश था। जिसने जो मांगा भरत, तुमने उसे वो दिया। आज राम भी तुमसे कुछ मांगना चाहता है। भरत चौंक गए कि भगवान राम मेरे से कुछ मांगना चाहते हैं, मेरे प्रभु मुझसे मांगना चाहते हैं। ये तो सुना था कि भक्त भगवान से मांगता है, पर आज भगवान भक्त से मांग रहा है। प्रभु मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकूं? भगवान कहते हैं तभी तो मांग रहा हूं। भरत कहते हैं कहो प्रभु, जो आज्ञा होगी पूरी करूंगा। लेकिन एक क्षण बाद तत्क्षण भरत कहते हैं सब आज्ञा देना, पर यह न कहना कि महारानी कैकेयी को मैं मां कहूं। जो मेरे राम को वनवास दे दे वो मेरी मां हो ही नहीं सकती। भगवान राम स्तंभित हो गए। नेत्र से अश्रुपात हुआ राम जी के कि इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना त्याग, इतनी सेवा, इतनी तपस्या, इतना दृढ़ विश्वास कहीं देखने को नहीं मिलता। इसीलिए तुलसी ने कहा कि बंदौ प्रथम भरत के चरना, और जासु नेम व्रत जाय न बरना। ऐसे आनंदमयी अवसर पर बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। तो ये भक्तों का दृढ़ विश्वास और निष्ठा है, ये भक्तों का आनंद है। भक्त परित्याग करना जानते हैं, स्वार्थ नहीं जानते। तो यहाँ पर दीपोत्सव, राज्याभिषेक, भगवान के आगमन पर अयोध्या निवासी आनंदित हैं। इसलिए दीपावली और गिरिराज पूजन कि गिरिराज महाराज ने इंद्र के प्रकोप से सारे ब्रज की रक्षा की। रक्षा भगवान ने की, लेकिन यश गिरिराज को प्रदान किया। और भगवान स्वयं गिरिराज बनकर के प्रकट हुए, गोवर्धन बनकर के प्रकट हुए। एक कृष्ण है, एक गोवर्धन, दो रूप भगवान ने बनाए। उसी गोवर्धन का पूजन करके हम दो युगों को एक साथ पूजते हैं। और हमारे जीवन के अंदर ये आनंद मंगल प्रसंग प्रतिवर्ष आता है और हम आनंद से दीपोत्सव और गिरिराज पूजन करते हैं। नव वर्ष भी प्रारंभ होता है, इसलिए नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देते हैं। परमात्मा
मैं भी इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में परमात्मा आपका जीवन मंगलमयी, भक्तिमयी, आनंदमयी, प्रेममयी, स्नेहमयी और शक्तिमयी बनाए, ताकि आप अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने संसार को परमात्मा का उपदेश देते हुए, भगवान के प्रति जागरूक करते हुए ईश्वर भक्ति करें और आप सब प्रसन्न रहें। सभी शिष्य लोगों को आशीर्वाद, सभी स्वजनों को जय भगवान और